जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। अब दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राजा सेनापति के घर जा रहे हैं, तो अब जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज होने वाली है दोस्तों, बहुत तेज होगी जिंदगी की रफ्तार। यहाँ पर इस राशि के जातकों के लिए सभी को बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटने जा रही हैं जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, बड़ी ही लाभदायक हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों इस समय बता दें क्योंकि क्या हो रहा है। ग्रहों के राजा कहलाने वाले सूर्य देव दोस्तों ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। मंगल राजा और सेनापति के घर जा रहे हैं, यानी कि सूर्य मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। और क्या हो रहा है 16 नवंबर को जो यह दिन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि 15 नवंबर को क्या होगा, शनि महाराज मार्गी भी होंगे और 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, राशि बदलेंगे तो सूर्य इस समय नीचे चल रहे हैं, नीच की अवस्था में यह बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कुंडली में फर्स्ट भाव में बैठे हैं, नीच के हैं सूर्य। नीच के यदि आपके लग्न में बैठे हो तो बहुत बड़ा दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है देखिए, कौन से लाभ आपको अब मिल सकते हैं। आज की वीडियो में मित्रों आज अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने सगे संबंधियों को भी वीडियो शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से क्या मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों आप अवश्य अपने मित्रों दोस्तों को वीडियो शेयर करना। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा और आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। दोस्तों हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, यह पूर्णतः निःशुल्क है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे या इनको आप हृदय से मानते हो, उनको स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली आपके सारे परिवार की रक्षा करेंगे, सारे परिवार की मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। दोस्तों अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिषी को अवश्य समय समय पर दिखाते रहे, जिससे ग्रहों के बारे में जानकारी हो जाती है और सबका समाधान होता है। जी हाँ, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान क्या है? सूर्यदेव भगवान मान सम्मान के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों माना गया है सूर्यदेव भगवान सुख समृद्धि के कारक होते हैं, करियर के भी कारक होते हैं और स्वास्थ्य के भी कारक होते हैं। दोस्तों यदि नीच के हों और सूर्य नीच के बैठे हैं तो दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए कैसे लाभ प्राप्त होगा, इस बारे में हम बताएं आपको कि सूर्य भगवान राजा ग्रहों के माने जाते हैं और मान सम्मान भी चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी अपने सभी जातकों को बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ कि आप पूजा भजन खूब करें, लेकिन प्रतिदिन एक नियम बना लें जिससे राजा का सम्मान हो कि सूर्योदय के पहले आप जागना सीख लें। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है और स्नान करने के बाद 1 लोटा
जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें। यह दोस्तों सभी के लिए है, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। जीवन में बहुत ही सुखद समाचार आपको मिलते रहेंगे हमेशा हमेशा, क्योंकि राजा सम्मान चाहता है। जब राजा को आप सम्मान देंगे तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएं कि कैसे नीच के होते हैं। यह अलग बात है कि आपकी राशि में बैठे हैं, लेकिन इस राशि के जातकों के लिए बता दूं कि दोस्तों सूर्य तुला राशि में नीच में परिणाम अच्छे नहीं देते। तुला राशि में जब होते हैं तो हीन भावना पैदा करते हैं, मनोबल तोड़ते हैं, मानसिक स्थिति खराब करते हैं, गलत आदतों का शिकार व्यक्ति हो जाता है और यहाँ तक कि आलस्य बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी लालची भी हो जाता है व्यक्ति। यदि सूर्य कमजोर हो, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बात बात पर मित्रों क्रोध आता है। जी हाँ, अच्छा करने का सोचते हैं लेकिन खराब हो जाता है। अच्छा बोलना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि चिड़चिड़ापन व्यक्ति हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम गलत जवाब दे देते हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। यह सब सूर्य देव करते हैं। जब लग्न में कैसे नीच के हों, अब क्या होगा दोस्तों, सूर्य देव ने प्रणाम दिए हैं वो है तो आप जानते ही होंगे। इस बारे में मैं अधिक बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इस समय, क्योंकि दोस्तों आपका अब क्या होने वाला है, रिजल्ट पर बहुत अच्छे आएंगे अब, क्योंकि अभी तक हालांकि वैवाहिक जीवन में भी खराब आपका समय चल रहा था। लव रिलेशन खराब हुआ। जी हाँ, जीवन साथी के साथ संबंध खराब रहे, विवाद की स्थिति बनती रही। ऐसा अभी तक होता रहा आपके साथ में। और दोस्तों आपकी कहीं जॉब लगी है वह भी छूट चुकी है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके बढ़ चुके थे। जी हाँ, यदि आप विदेश में काम करना चाहते थे तो वह भी जाने वाली स्थिति थी, वह भी बिगड़ गई थी। इन सब चीजों से आपको काफी नुकसान हुआ है। इसलिए दोस्तों अब हम बताएं आपको कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करके हमेशा रखना है, जिससे पारिवारिक जीवन हमारा बहुत अच्छा और बहुत उत्तम रहे। जैसे सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो दोस्तों 7वें घर से और 8वें घर में पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा, 8वें घर में यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी सूर्यदेव ये जो घर बदलेंगे, दूसरा घर कहा जाता है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि और घर होगा ये सेकंड, ठीक सेकंड हाउस जो होता है उसे धन स्थान कहा जाता है। धन स्थान में सूर्य भगवान जाएंगे। धन स्थान में सूर्य भगवान का जाने का मतलब क्या होगा हमारे साथ, यह ग्रहों के राजा हैं, यानी नेतृत्व करते हैं। ग्रहों का नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आपको टीम वर्क के साथ मिलकर के काम करते हैं तो टीम के साथ तो उसमें आपको अच्छा मौका मिलेगा। दूसरा, आपका फंसा हुआ पैसा, कहीं भी धन फंसा है, क्योंकि यदि आपका बैंक बैलेंस है तो सेकंड स्थान बैंक बैलेंस में वृद्धि कराता है। जी हाँ, आपकी कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, वह सेल करवाते हैं। जी हाँ, साथ में पैसा फंसा हुआ है वह निकल कर के आपके पास आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी भी तरह से आपने लेन देन किया हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, वैवाहिक जीवन जो खराब कर रहे थे सूर्यदेव, जी हाँ 7वीं दृष्टि सीधी आपके 7वें घर पर जा रही थी। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और यह जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, यह कोई परेशानी आई अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, काफी समय से विवाद चल रहा है, धर्म पत्नी रूठ कर अलग बैठी है, आप रूठ कर अलग बैठे हैं, घर में बड़ा माहौल अलग दिखाई दे रहा है, बड़ा चिंता का विषय रहा आपके लिए। बहुत सारी समस्याएं आपके पास रही। जी हाँ, और इन सब सारी समस्याएं वैवाहिक जीवन की समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान का राशि का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताया आपको लाइफ पार्टनर भावना नहीं समझ रहा था, कहीं न कहीं दिल दुखा रहा था। यह कहते दोस्तों हम आपको सच बता रहे हैं, आपके ऊपर यह सब बीता होगा। ऐसे में ये चीजें आपके पक्ष में अब होती हुई नजर आ रही हैं। ग्रहों का पूरा योग सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप प्रयास भी अवश्य करें। दोस्तों समझ सकते हैं ऐसा नहीं होता है कि खाली ग्रह का ही सारा दोष हो, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, लेकिन हमारा दोष कुछ नहीं है। जो भी है वो दूसरे में
कमी है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो दोष है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रह का योग होने का मतलब यह हमें अपने जाल में फंसाते हैं। यदि कमजोर चल रहे हों लेकिन हमें जाल में फंसना है कि नहीं फंसना है, ये तो अपने ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो आप ग्रहों के इस योग को समझें और वहाँ पर सावधानी भी बरतें। अब समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक तो सूर्यदेव निकल जाएंगे, दूसरा बुध देव यहाँ से निकलेंगे। यहाँ बुध देव भी खराब चल रहे थे, इससे भी बुद्धि पर बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों, अब वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में। मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं। मंगल की राशि से बुध का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सूर्य देव का यहाँ से निकल करके यहाँ जाना जरूरी है, ऐसे ही बुध देव का यहाँ से निकल के यहाँ जाना बड़ा लाभकारी रहेगा आपके लिए। एक ग्रह और खराब बैठे हुए हैं। आप देखिए मंगल देव खराब बैठे हैं कर्म स्थान में। नीच मंगल देव भी चंद्रमा की राशि की नीच में होते हैं और नीच का ग्रह परिणाम अच्छे नहीं देते हैं। जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे या नवंबर का जो महीना यह दिन बचे हुए शेष रह गए हैं, यह आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से अब हम ऐसी शुरुआत होने जा रही है। आपके इतिहास रचने की तैयारी आप कर लीजिए, आप तैयार हो जाइए। बस ऐसा कर लीजिए, अपने आप को भी अभी तैयार हूँ नवंबर के बचे हुए शेष दिनों के लिए, ताकि कुछ आप कर सकें। समय अच्छा होगा, आपका बहुत अच्छा समय होगा। प्रयास आपको कर लेना है जहाँ तक हमें लगता है। मित्रों, साथ ही साथ जो कचहरी के मामले चल रहे थे, आपको परिणाम जो अब तक नहीं मिल रहा था, परिणाम पॉजिटिव आपको मिलेगा। मान सम्मान जो कम हो रहा था, वह मान सम्मान आपका बढ़ेगा। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे घर में हो, लोग आपके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं, धौंस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बस अधिकारी खूब सुना रहे हैं आपको और आपको सुनना पड़ रहा है। ऐसा वक्त है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। अब बिल्कुल आप अपने ऊपर अनुभव करके देखिए, समझ कर देखिए, यह आपके साथ हो रहा होगा। बिना वजह जॉब ना चली जाए, आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं, संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मित्रों फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसा समय भी चल रहा था जो आपके अब तक मित्र थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके सहयोगी थे, आपके खास थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया। दोस्तों, यह इस समय आपको परेशान कर रहे हैं। कोई भीतर से परेशान कर रहा है, कोई बाहर से परेशान कर रहा है, यानी आपका मन खिन्न भिन्न स्थितियों में चल रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव के यहाँ पहुंचे इस राशि के सभी जातकों से जब तुला से वृश्चिक राशि में पहुंचने के बाद मान सम्मान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हद से ज्यादा किया गया लालच नुकसान दे सकता है। साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अचानक से ग्रोथ करने वाले हैं आप। ऐसा कुछ कार्य होगा जिस कार्य से आपको दोस्तों बड़ा लंबा बढ़ोतरी होगी, बड़ी आमदनी होगी, लेकिन वहां पर आपको बचने का भी पूरा प्रयास करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी हानि होगी। वहां पर उतना ही पैसा कमाना है, उतना ही लेना है कि बिल्कुल आपको आवेश में कुछ भूल नहीं जाना है, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं। बहुत गहराई से समझना बात को कि वहां आपको ऐसा पैसा भी नहीं लेना है जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। हाँ, यदि आपको जैसे दाल में नमक है कहीं चल रहा है, आप बिल्कुल यूज करिए, क्योंकि अन्यथा आपको हानि हो सकती है। सूर्य का राशि परिवर्तन, यह भी आपके लिए सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी वह दूर होने वाली हैं। खाने पीने पर आप विशेष ध्यान रखना। और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है मित्रों, आप सूर्यदेव को रोजाना 1 लोटा जल दीजिए। मैंने अभी भी वीडियो में बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, थोड़ा मिष्ठान मिला सकते हैं। और दोस्तों, किस तरफ को आपको मुंह करके सूर्यदेव को जल देना है, वह आपको पूरब दिशा में सूर्यदेव को जल अवश्य देना है, मुंह करके। जी हाँ, और वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक हो जाएगा। साथ में आपके रिश्ते नाते जो हैं, जो समस्याएं आ रही थी, वह भी अब समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक होगा, आपके लिए अच्छा समय आएगा। लव पार्टनर आपसे बातचीत करेगा और रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करेगा।
और आप भी तैयार हो जाएं दोस्तों बातचीत करने के लिए और रिश्ते को ठीक करने के लिए। इसके साथ और क्या बताएं, खर्चों में जो वृद्धि हुआ करती थी, अचानक से पैसा आ रहा है अब, और पहले जो आता था वह रुकता नहीं था। अब आपके पास अचानक से पैसा आ रहा है और पैसा रुकेगा। जी हाँ, ऐसा कुछ दोस्तों। और खर्चों में भी कमी होगी, बीमारी में काफी राहत मिलेगी। जो घर परिवार में आपके माता पिता को और जीवन साथी को जो समस्याएं हो रही थी वह सब ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही साथ आपके बच्चों का जो यदि तैयारी कर रहे हैं या आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिया है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों और आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपको संतान के पक्ष से जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, बात नहीं मानी जा रही थी, अब यह सब बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर बच्चे चलने का प्रयास कर रहे थे, जी हाँ, उनकी सोच नेगेटिव हो रही थी, वह समस्या चल रही थी, अब सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। यह दोस्तों जो बदलाव हो रहा है, जैसे सूर्यदेव हमने बताया आपको राजा सेनापति के घर जा रहे हैं, तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा दोस्तों। अब आप समझिए, आपको सूर्यदेव का बड़ा सम्मान करना है, शनिदेव का सम्मान करना है। 1 लोटा जल अर्पित अवश्य करें शनिवार के दिन और शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करें। जी हाँ, यह बात हमेशा हम बताते हैं, आपके घर में सुख शांति रहेगी। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखें, साथ परिक्रमा करें, यह आपके लिए बड़ा सुख शांति का कारक होगा दोस्तों। और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा शनिवार के दिन अवश्य खिलाएं। इससे खिलाने से आपको बड़ा लाभ होगा दोस्तों। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज दोस्तों एक बार नहीं, मन में स्मरण करते हुए कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर ले, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।